आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जजर कोटली के मकाम पर पेश आया सड़क हादसा, 4 अफराद की दर्दनाक मौत। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से जनरल जोरावर सिंह की खिदमत को याद करने के मकसद से शुरू हुई 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। साबिक के सदर के रियासत डॉक्टर करण सिंह रहे इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने फौज की तर्ज पर उन्हें भी तमाम फायदे देने का किया मुतालबा। और ट्रैफिक ज़ाब्तों पर खिलाफ वर्जी करने वालों पर बीच बिहाड़ा इंतजामिया हुई सख्त। गलत जगह पार्किंग और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को किए गए चालान। अब खबरें तफसील से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज जजर कोटली के मकाम पर पेश आए एक दर्दनाक हादसे में 4 अफराद जाम हक हो गए हैं। ये सड़क हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक पुल से नीचे गिर गया, जिसमें सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू यूनिवर्सिटी हिस्ट्री शोबा ने आज महाराजा गुलाब सिंह तहकीकी मरकज जम्मू के इश्तराक से जम्मू यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में 2 रोजा कौमी सेमिनार मुनक्कद हुई, जिसमें साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जानकारी दी गई कि इस सेमिनार का मकसद ब्रिगेडियर जोरावर सिंह की खिदमत को याद करना और नई नस्ल को उनके कारनामों से आगाह करना है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पाया पृथिव्यां पाया ओखदीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पायो धाः पायस्वती प्रदिशो स्यूरासे कृष्णो ध्रुवो से वैष्ण मासे कृष्ण प्रेतवा अग्निर्दाता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देव। Express my gratitude and welcome to the eminent personalities on the dais. We are genuinely honored to General Officer Commanding 10 Infantry Division, Major General Gaurav Gautam, General Officer Commanding 26 Infantry Division, and our esteemed Honorable Vice Chancellor Professor Umesh Rai. मेरा नाम प्रोफेसर श्याम नारायण लाल है। मैं इस सेमिनार का कन्वीनर हूँ और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। सर, आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम हम जनरल जोरावर सिंह पे 1-2 दिन का नेशनल सेमिनार कर रहे हैं और हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह रिसर्च सेंटर। और सेमिनार की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जोरावर सिंह से बड़ा वॉरियर, जिसने एक हाई अल्टीट्यूड वॉर की एक तरीके से शुरुआत की थी, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई, उतना बड़ा वॉरियर हमारे पास, हमारे देश में शायद ही कभी कोई पैदा हुआ हो। लेकिन जब हम हिस्टोरियोग्राफी को देखते हैं तो उनके बारे में बहुत बात की नहीं जाती है और लार्जली अगर हम कहें तो वो एक अनसंग हीरो की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमारा और वो आदमी जिसने कि हमें नई बाउंड्री दी, वो उस आदमी ने जिसने हाई अल्टीट्यूड वॉर का एक नया चैप्टर खोला, उस आदमी ने जो कि मेकिंग ऑफ द नेशन में अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उसको इस तरीके से मतलब इतिहास लेखन के हाशिए पे रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये समय आ गया है कि हम उनके बारे में जानें, उनके बारे में उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करें। एंड ये खासकर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जोरावर सिंह सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, उनके काम जो थे
जो कि और जो उनका कमिटमेंट था अपने देश के प्रति, और जो चीज़ें उन्होंने की तिब्बत तक चले गए, वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। सो इसके पहले कि लोग उनके बारे में भूल जाएं, बेहतर है कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके पब्लिक डोमेन में डालें, जिससे कि एक नए रिसर्च की शुरुआत हो जोरावर सिंह जी के बारे में। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें भी फौज की तर्ज पर तमाम फायदे दिए जाएं। उनका कहना था कि आज तक नीम फौजी दस्तों ने ही सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आज तक इजाफी फायदा नहीं दिया गया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 2024 के इंतखाबात में हुकूमत को इसके संजीदा नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी रिटायरी हैं, BSF, CRP, SSP, ITBP, हमारे साथ केंद्र सरकार ने हर बार हमारे साथ एक मजाक किया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो एक जीरो लाइन पे, आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा आरसपुरा में जो शर्लिंग हुई है, BSF के 2 जवान जख्मी हुए हैं। हर बारी पैरामिलिट्री फोर्स को लॉलीपॉप सरकार देती है। हमने हर दफ़ा रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। अभी हमने जो फैसला किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे हिंदुस्तान के बीच 3 तारीख को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया के जितने भी कर्मचारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जहां वो सिविल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी जो डिमांडेज हैं, पेंशन है वो देखो बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं सरकार ने दिया। लेकिन हम रिक्वेस्ट हर बार रिक्वेस्ट करते, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, भाई 2023 दिसंबर तक हमारी डिमांड्स आपने मान ली तो वेल एंड गुड है। 2024 का जो चुनाव है उसके अंदर हमारा 5 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो वोट है वो कट होगा इस सरकार से। हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल सरकार नहीं सुन रही। आपको पूरी मीडिया को पता है बॉर्डर पे क्या होता है, आरसपुरा, अखनूर, सांबा, जे श्रीनगर में सबसे आगे पैरामिलिट्री BSF बैठी हुई है। जीरो लैंड के अंदर, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ITBP है, अटर्नल डिप्टी जो CRP है, और SSB जो नेपाल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी भी हमारी है, सबसे ज्यादा हमारी कैजुअलिटी है। लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमारे होम मिनिस्टर पे अटैक हुआ वहां पर बंगाल के बीच इलेक्शन में, उन्होंने बोला भाई मुझे CRP ने बचाया, और मैं अभी पता चल गया मुझे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन अभी तक भाई साहब बिल्कुल कोई सोचा नहीं है। मजबूरी हमें प्रेस में आके बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया के बंधुओं की तरफ से, भाई हमारी बात को ऊपर पहुंचाओ, लेकिन हमारी बात को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए आज SDM बीजबिहाड़ा गुलाम रसूल बात ने DTI रफीक अहमद के साथ एक खुसूसी मुहिम चलाई है, जिसमें नाजायज तरीके से पार्क की गई गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी किए गए हैं। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि वे ट्रैफिक ज़ाब्तों की पासदारी करें। जाम का मसला नहीं है, इस मसला असली है ट्रैफिक रेगुलेशन का। बीजबिहाड़ा में 1960 से जो सड़क चल रही है वो ट्रैफिक तकरीबन 20 गुना बढ़ गया है। यहाँ ट्रैफिक जाम
एक रोज़मर्रा मामूल बन चुका है। इसको काम करने के लिए और इसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए आज ट्रैफिक सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कमेटी बिजबारा के 30 चालान दर्ज हो चुके हैं ट्रैफिक वायलेशन के, और तकरीबन 14,000 रुपया जो जुर्माना है वो भी रियलाइज़ हो गया है। ये कैंपेन जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के तहत आइंदे भी जारी रहेगी और इसमें कोई लेट ऑफ नहीं होगा। हमारा मदा और मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें कि ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रेगुलेशंस वो फॉलो करें, इलीगल पार्किंग को ख़त्म करें और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। बढ़ता है। बाकी तो मेरे जो कुलीग है, मेरी जो आदमी एक कॉपस है, वो तो रोजमर्रा की अच्छी तरह ड्यूटी देते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज उन दुकानदारों से चेक वसूल किए हैं जिनकी दुकानों को वक्फ बोर्ड ने कल शाम सील कर दिया था। वक्फ चेयरपर्सन ने वक्फ अफसरान के साथ कल देर शाम औकाफ मार्केट लाल चौक में 7 दुकानों को उस वक्त सील कर दिया था जब वक्फ चेयरपर्सन की जानिब से नाइंद खान को कई नोटिस और वार्निंग के बावजूद वो अपने बकाया किराए की रकम जमा करवाने में नाकाम रहे। वाज़ेह है कि वक्फ के फैसले के खिलाफ पूरी मार्केट बंद रही और एहतजाज भी किया गया। ये गई मशीन गसन कमर खेत में बाकी सियासत पन्ने पन्ने जाए कमर अल्लाह ताला आमीन आमीन आमीन। जुबैर साहब जाएगी बोली तो रोड पार करियो जवान चाबी लाए, यो चाबी चाहिए, चाबी दे दीजिए जरा, चाबी इसकी यही है। चलिए साथ एक रेंडीड हुआ था बहुत पहले, और आजकल जो हमारा रेंट है, रेंट एग्रीमेंट जो हमारे हर एक ताजिर के साथ है, हर एक अपने जो हमारा लेसी होता है उनके साथ होता है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इन्होंने काफी अरसे से हमारे रेंट नहीं दिया था, जो आपके सामने है। अभी जब ये आए हमारे साथ, क्योंकि हमने कल इनके शॉप्स को सील कर दिया था, आज हम इसलिए आए क्योंकि ये सारे आए, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, अजीज है हमारे। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि इनको नुकसान हो जाए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारे वक्फ को नुकसान ना हो और वक्फ चले साथ साथ इनके, क्योंकि इनका रिज़िक और रोजी इसी पे चलता है। इन्होंने हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ हमारे शख्सियत आए हुए थे ऑफिस में, आप सब जानते हैं, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। अभी ये हमें जो रेंट है बकाया इनका वो हमें दे रहे हैं, बाकी जो इनके बकाया जात है वो भी ये बहुत जल्द दे देंगे हमें, और इंशाअल्लाह ताला वक्फ भी फाल बनेगा और इनकी दुकानें भी चलेंगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने आज नौशहरा का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने जंगड़ के मकाम पर स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज के सत्संग में शिरकत की है और स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज से आशीर्वाद हासिल किया है। इस तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की है और गुरु महाराज के नेक ख्यालात को सुना है। आज अगर जरूरत है तो मेरे परिवार को मुझे मुक्ति की जरूरत है। उसने हमसे मुक्त हो लिया, उसने शरीर को त्याग दिया। आज मैं और हमारा ये संगत के जितने भी संगत के जीव आए हैं, हजूर महाराज जी के चरणे आपका शुक्राना हमारे परिवार पर, हमारे जो मैं और मेरी मिसेज है उन पर, कि हम अपने जी की आज झंगड़ की सरजमी पर यहाँ पूजनीय श्री गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज जी को मेरा नमस्कार, बारंबार प्रणाम। यहाँ आए हुए तमाम संगत, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन
हमारी सेना के लोग, और माही हर्ष जो एक नन्ही बच्ची पिछले दिनों इस दुनिया को अलविदा कह गई, हम सब आज उसे अपना नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मैं कश्मीर के अंदर था, मैंने पुरुषोत्तम जी से और संजय जी से फौरन संपर्क करने की कोशिश की और प्रयास किया कि जैसे कैसे इस छोटी नन्ही बच्ची, एक फूल के जैसी बच्ची, उसको जैसे कैसे उसकी जिंदगी बचे। लेकिन कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। शायद उसको इतने ही सांस इस दुनिया में लेने थे, यही इंसान सोच सकता है, वरना प्रयास सारे गांव वालों ने किए। इसके चाचा संजय, इंद्रजीत, पुरुषोत्तम जी, गांव के तमाम लोगों ने बड़ी कोशिश की, सबने कोशिश की, हमारे डॉक्टर चंदर जी, सबने प्रयास किया। लेकिन कहते हैं होना वही है जो ईश्वर को मंजूर, वरना हमने तो गवर्नर साहब से बात करके, हेलीकॉप्टर लैंड करके, एयरलिफ्ट करके जैसे कैसे उसको जम्मू पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती रही। फिर आदमी यही सोचता है कि शायद इतनी ही सांसें उसकी थी। मुझे याद है जब मैं कई बार यहाँ पुरुषोत्तम जी के घर में आता था, पहले ये घर पार होता था सपने, अभी जब यहाँ घर का निर्माण हुआ तो मैं घर में आया था और मेरे से उसका बड़ा लगाव था, मुझे मिलती थी। और पुरुषोत्तम जी अक्सर मुझे कहते थे, इंद्रजीत जी, कि पढ़ाई के अंदर और इतनी मेहनती है वो बच्ची हमारी छोटी फूल के जैसी। जिला रियासी के बारंदरी और इसके साथ लगती सड़कों की खस्ताहाली से यहाँ लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना है और इस रास्ते से शिवखोड़ी की जानिब जाने वाले यात्रियों को भी कई तरह की मुश्किलात का सामना है और उनके मुताबिक वो यहाँ बैरून रियासतों से आने वाले सयाहे भी यहाँ मनफी तजुर्बात साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की हालत में जल्द सुधार लाया जाए। देखो, हम लोग बम्बई से आए हैं वो, और सोचा था वो शिवखोड़ी देखेंगे करके जाने के लिए सुबह से निकले। रास्ता इतना खराब है कि जाने के लिए बहुत टाइम लगा, 3 घंटा लगा जाने के लिए। हम लोगों को लगा अभी नया गवर्नमेंट आया है, सब जगह रास्ते का काम चल रहा है, बहुत अच्छा होगा। वो उधर से आ रही थी, मोबाइल से रिवर का फोटो निकाल रही थी। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ उधर के न्यू बॉम्बे के द्रोणागिरी हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम करंजा। तो बच्चों को ये रिवर के फोटो दिखाने वाली थी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। वो इतना ब्रिज भी खराब है कि गाड़ी इतनी हिल रही थी कि मुझे एक भी फोटो सही तरीके से नहीं निकालने को आया। देखिए, मैं वैभव रिकॉल, सामाजिक कार्यकर्ता रियासी से। आज हम यहाँ पर जीरो मोड के स्कूल पर आए। आकर हमने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम ना होने से ना होना बेहतर है। जब प्रशासन से बात करी, प्रशासन को इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जय साहब को मौके पे बुलाया, जय साहब ने आकर बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि आज यहाँ पर कार्य हो रहा है। पीछे ये कंक्रीटिंग करते आ रहे हैं, सब खुला हुआ है, ओपन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं। आगे गुजर रहे हैं तो पीछे से गाड़ियां उसके ऊपर जो है ऊपर से निकल रही हैं। वो कंक्रीट की हालत बुरी हो रही है। कार्य करने की जो है इनमें कुशलता ही नहीं है, ना इनको कार्य करना आता है। और मौके पर जो ठेकेदार तो मिला ही नहीं यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ छुपकर बहुत देर से बैठा है। जो उसका आदमी वहां पर था, उससे बात, इतना नालायक आदमी वो निकला, उससे बात करना जो है, उससे जब उसे पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको साफ इनकार उससे कर दिया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी लीडर जयेश गुप्ता ने जिंद मेरी जान फिल्म की काफी तारीफ की है और इस तरह की मजीद फिल्में बनाने पर भी जोर दिया है। साथ ही
उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो अपनी फिल्म पॉलिसी में तरमीम लाए ताकि यहाँ के मकामी कलाकारों को भी फायदा मिल सके। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। देखिए, ये हमारे जम्मू के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि इस हफ्ते फिल्म रिलीज हुई है, जिंद मेरी जान। दिस हैज बीन मेड बाय द सन ऑफ द सॉइल। विक्रम सिंह जी ने फिल्म बनाई है और फिल्म को एज एन एक्टर भी उन्होंने काम किया है और फिल्म इज एडिटेड, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय हिम एज वेल, है ना, और लिखा भी उन्होंने है। तो आज यहाँ पर अप्सरा थिएटर में आए थे तो फिल्म बहुत ही अच्छी लगी है। एज फार एज द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक इज कंसर्न, बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में हमारे जम्मू में और ज्यादा बननी चाहिए क्योंकि इससे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है हमारे यूथ को। अगेन फिल्म इज बहुत बहुत बढ़िया है। बाकी इस मौके में मैं अगेन फिर से मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगा जो मैं पहले कहता हूँ कि जो हमारी जो फिल्म पॉलिसी है, JNK की फिल्म पॉलिसी, ये ज्यादा बेनिफिट करती है, बाहर के लोगों के लिए बेनिफिट करती है, लेकिन जो लोग यहाँ की फिल्में बनाते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं करती है। तो क्योंकि यहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं, तो इसलिए आपके माध्यम से सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप ये फिल्म पॉलिसी अपनी है इसमें थोड़ा सुधार लाइए, अमेंडमेंट लाइए ताकि हमारे यहाँ के जो एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट हो, ताकि आगे और फिल्में वो बना सके और यहाँ पर रोजगार मिले। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर की जानिब से आज जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज में फर्स्ट एड बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कॉलेज तलबा ने भी शिरकत की है और इस दौरान जानकारी दी गई कि इस तरह के कैंप को सोसाइटी की टीम तश्कील देने से और ताकि किसी भी कुदरती आफात के दौरान इस टीम की खिदमत हासिल की जा सके और अहम जिंदगियों को बचाया जा सके। आज का जो सेशन है वो बेसिकली इस विषय के लिए हमारे इस संस्थान को चुना, उसके लिए हम आपको ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं। देखिए, ये एक सेवा है ना। हम कोई सेवा निस्वार्थ, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ, तो एक संतुष्टि मिलती है और बिना, अब देखिए, अपने लाभ या हानि के लिए हम कार्य करते हैं। जो कार्य बिना किसी लाभ के किया जाए, आज के अतिथि हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और इस विषय में बताएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे संस्थान को चुना। उसके लिए हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं पूरी टीम का कि क्यों जो NSS है, रेड क्रॉस, NSS से जुड़ा हुआ हूं तो उसके लिए जो आज के हमारे अतिथि हैं, जो हमारे मेहमान हैं, ये खुद भी इतने अवेयर हैं और मतलब बिना उसके मैंने इन्हें बहुत बार नोट किया है। मेरा नाम डॉक्टर आसिया नूर है। मैं यहाँ IRCS जम्मू में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ। हम यहाँ अभी MEM कॉलेज में आए हैं। हम यहाँ पे एक रेड क्रॉस का यूथ रेड क्रॉस हम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यूथ है हमारा जम्मू का या पूरे इंडिया का, हम उनको एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि रेड क्रॉस में आके कोई ना कोई मेंबर बन जाए ताकि जैसे डिज़ास्टर के टाइम पे, जैसे अभी भी फ़लस्तीन वगैरह में डिज़ास्टर हो रहा है, वहाँ पर उस टाइम हमें वो हेल्प करने आ जाएं ताकि इन वॉलंटरी लोग हमारे रेड क्रॉस को ज्वाइन करें ताकि उस डिजास्टर के टाइम पे हम लोगों की हेल्प कर सकें। जी मैम, मेरा नाम है वेरोनिका मारवा। मैं फील्ड ऑफिसर हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी JK UT से। हम आज MEM कॉलेज आए हैं। बेसिकली एक यूथ रेड क्रॉस के अंडर, जैसे मैम ने बताया, हमने यूनिट्स बनानी है, साथ में हमको इनको फर्स्ट एड ट्रेन करना चाहते हैं ताकि कुछ भी डिज़ास्टर हो या नेचुरल या मैन मेड क्लेमिटीज़ हो, एक्सीडेंट्स हो, तो उसमें हमारे वॉलंटियर्स कुछ काम कर सके। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक्टिव वॉलंटियर्स, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स के बिना कुछ भी नहीं है। साथ में हमारे कुछ इंटरस्टेट कैंप्स भी लगते हैं, तो हम ऐसे ही हर कॉलेज में जाके जो भी हमारे अच्छे वॉलंटियर्स होंगे उनको हम बाहर भेजते हैं, थोड़ा एडुकेट करते हैं रेड क्रॉस के बारे में भी और जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं उसके बारे में भी। ये सब हम हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री रोहित खजूरिया उनके कहने पे कर रहे हैं। उनका ये इनिशिएटिव है कि हम हर कॉलेज में जाके रेड क्रॉस यूनिट्स बनाएं, तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। समाजी बहबूद दफ्तर बीरवा में सामाजिक अधिकारिता
कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों को समाजी बहबूद स्कीमों की जानकारी फराहम की गई और उन्हें इन स्कीमों से फायदा हासिल करने पर उन पर जोर दिया गया। इस दौरान जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का मुआयना भी किया गया। बाद में इन मरीजों को आलात भी फराहम किए जाएंगे। कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी ये असेसमेंट कैंप हो गया था। इसके अंडर हम जो है ये स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे किसी को हियरिंग प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रोस्थेटिक्स प्रॉब्लम होती है, किसी को देखने की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है। उन अमराज के हवाले से अगर किसी को 40% एबो डिसेबिलिटी है वो आज यहाँ पे आके अपने असेसमेंट करा सकते हैं। असेसमेंट होने के बाद ये रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ पे, तो आने वाले 1-2 महीनों के बाद फिर इन्हीं स्पेशली एबल्ड पर्सनस को हम ये एड्स एंड एप्लियंसेस जो भी अप्रूव हो जाएंगे ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा। फिर ये जो कैंप एक्चुअली यहाँ पे लिम्को कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पे चल रहा है। ये पिछले 8-10 दिनों से कंटिन्यूसली चल रहा है अलग अलग तहसील में। अभी तक बडगाम कवर हो गया, खान साहब कवर हो गया, हमारा चाडोरा कवर हो गया, आज बीरवा हो रहा है और बीरवा में 2 कैंप हमने रखे हैं। शुमाली कश्मीर के हिंदवाड़ा का सबसे बड़ा बस स्टैंड खस्ताहाली का शिकार है। बड़ी गाड़ियां चलने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। मकामी लोग बस स्टैंड की मुरम्मत और नए बस स्टैंड हिंदवाड़ा में कचरे की सफाई के लिए हुक्काम की तवज्जो तलब कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नए बस स्टैंड हिंदवाड़ा में सिर्फ एक लेवेंड्री ब्लॉक काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना है। उनका कहना था कि बाईपास से नए बस स्टैंड हिंदवाड़ा तक सड़क की हालत इंतहाई खराब है, जिसमें गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। मकामी लोगों का कहना था कि थोड़ी सी बारिश इस बस स्टैंड को पुल में तब्दील कर देती है। उनका कहना था कि हमने कई बार आला हुक्काम से अपील की है, लेकिन यहाँ कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई। अब उन्होंने DC कपवाड़ा और मुतलका इंतजामिया से फिर से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए। ये जो हंदरा का नया बस स्टैंड बना है ये नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है और ये एक अच्छे डिजाइन पे बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर बस स्टैंड की हम बात करेंगे, जो बड़ा बस स्टैंड है, तो वहाँ पे गंदगी का ये ना डेरा जमा हुआ है। गंदगी वहाँ पे फैली हुई है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे। और जो कनेक्टिविटी है बस स्टैंड की, जो रोड कनेक्टिविटी है वो खस्ता हाल है। वहाँ वो जो रोड है उसमें आप ये ना देख सकेंगे जरा सी बारिश होने के साथ ही वो ये ना दरिया में तब्दील हो जाता है। मैग्नेमाइज नहीं किया जा रहा है उस रोड को, यहाँ गंदगी के लिए वहीं पे ठिकाना बना दिया है। अगर वो जो रोड है जो कनेक्ट करता है बाईपास से जो बस स्टैंड को कनेक्ट करता है, उस रोड पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए। जब नॉर्थ कश्मीर का ये सबसे बड़ा बस अड्डा है, जो चौधरी रमजान ने 2008 में हंदवाड़ा को एक तोहफे में दिया था, लेकिन आजकल जो इस अड्डे की जब हम हालत देख रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कोडे कर सबसे बड़ा जो डैम इस वक्त मैं देख रहा हूँ उसकी शक्ल में वो नजर आ रहा है। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि हंदवाड़ा को इस वक्त ब्यूटिफिकेशन की काम चल रही थी, यहाँ फुटपाथ बन रहे थे, लेकिन इस अड्डे की तरफ लोगों को यहाँ ध्यान नहीं है। इसको बस यही बनाया, इसको बस एक ही चीज बनाया था, वेस्टेज ऑफ डंपिंग को, जो इस वक्त बस मुझे वही नजर आ रहा है उसमें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।